व्हाट इज ट्रीसेट इन जावा। जावा में ट्रीसेट होता क्या है? ये सॉर्टिंग में हमें डेटा प्रोवाइड करता है, मतलब डेटा को सॉर्ट करता है। सबसे पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, मतलब सॉर्टिंग ऑर्डर ये प्रोवाइड करता है। अगर हम नंबर टाइप का डेटा दे, अगर हम इसे स्ट्रिंग टाइप का डेटा दे, तो ये सॉर्ट करेगा कैसे? सबसे पहले ए, फिर बी का डेटा, फिर सी का डेटा, फिर डी से स्टार्ट होने वाला डेटा। मतलब ट्रीसेट सॉर्टिंग करता है, बट कैसे? इंटरनली ये क्या करता होगा? पता है आपको? नहीं ना? तो आप सही जगह आए हो। ट्रीसेट पढ़ना है अच्छे से। कैसे ये सॉर्टिंग करता है, कहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं, कैसे सॉर्टिंग डेटा करने के लिए ट्रीसेट यूज किया जाता है, मैं बताऊंगा आज की वीडियो में। स्वागत है आपका आज की वीडियो में, दैट इज आदि एंड जावा के चैनल में, आदि के साथ जावा। हम देख रहे हैं कोर जावा की सीरीज, एंड द वीडियो नंबर आई थिंक 40 या 49 ऑलरेडी हुए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है? बट बहुत सारे वीडियोस हो चुके हैं गाइस। इट्स नॉट अ जोक, 50 वीडियोस वी आर कवर्ड ऑन कोर जावा। ओके, तो आप नहीं देखे तो जाना है, देखना है, ठीक है? उसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन की सीरीज स्टार्ट करिए। चलो, तो ट्रीसेट एग्जैक्टली क्या होता है हम देखेंगे। इससे पहले हमने देखा लिंक्ड हैश सेट देखा, सेट के इम्प्लीमेंटेड क्लासेस हम देख रहे हैं, राइट? कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट इसका हम लिखेंगे, दैट इज ट्रीसेट इज द इम्प्लीमेंटेड क्लास ऑफ किसका क्लास है इम्प्लीमेंटेड? सेट इंटरफेस। सेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने का काम ही करता है। इम्प्लीमेंट मतलब बाबा, सेट इज इंटरफेस, उसके अंदर जो भी मेथड्स है कैसे होंगे रे बाबा? एब्स्ट्रैक्ट होंगे ना। तो उनको बॉडी देने का काम, मतलब इम्प्लीमेंट करने का काम ये बेचारा कर रहा है। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। तो और सर क्या है, ट्रीसेट के अंदर डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है या नहीं, दैट इज द सेकेंड पॉइंट। तो यहाँ पे गाइज आपको बहुत ध्यान से देखना है। ट्रीसेट ट्रीसेट does not store different types of data। ट्रीसेट डिफरेंट टाइप्स का डेटा स्टोर नहीं करता। तो आप बोलोगे सर क्या यूज है इसका? कलेक्शन फ्रेमवर्क तो हम यूज कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स का डेटा स्टोर करने के लिए, बट ट्रीसेट तो नहीं करता। एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्यों नहीं करता? ट्रीसेट डिफरेंट टाइप्स का डेटा क्यों नहीं स्टोर करता? और एक क्वेश्चन आता है, कलेक्शन यूज कर रहे हैं हम और ट्रीसेट में डिफरेंट टाइप्स का डेटा स्टोर नहीं होता, तो क्यों यूज करें? क्यों यूज करे और क्यों ये डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर नहीं करता? दो क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं ना, थोड़ी देर के लिए दिमाग में रखो, बाकी की चीजें दिमाग से हटा लो, ठीक है? हम देखेंगे इसको भी। ओके, ट्रीसेट में डिफरेंट टाइप्स का डेटा स्टोर नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। अगर आपने ट्राई किया स्टोर करने के लिए, तो आपको मिलेगा एक एक्सेप्शन, दैट इज क्लास कास्ट एक्सेप्शन। सुना है इससे पहले कभी? नहीं ना? तो आज आपको ये बताऊंगा बहुत अच्छे से क्या होता है क्लास कास्ट एक्सेप्शन। बहुत सिंपल होता है। ओके, और ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस, व्हाट इज क्लास कास्ट एक्सेप्शन, व्हेन इट विल बी ऑकर, कब ऑकर होता है ये, नल पॉइंटर एक्सेप्शन कब ऑकर होता है। बहुत सारे एक्सेप्शन पूछे जाते हैं। आईओ एक्सेप्शन आपको आपको कब मिलेगा, एसक्यूएल एक्सेप्शन आपको कब मिलेगा, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन कब मिलेगा। तो एंट्री प्रिपरेशन सीरीज अगर आप मिस कर रहे हो तो वहां पे देखो गाइस, सारा मैंने कवर किया है, ठीक है? तो ट्रीसेट डज नॉट स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। ये वाई, क्यों नहीं स्टोर करता, ये देखेंगे हम। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ट्रीसेट के अंदर सर डुप्लीकेट डेटा होता है क्या? अरे भाई, ये सेट को फॉलो करता है, सेट का बंदा ये। सेट का हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, ट्रीसेट कोई भी अलाउड नहीं करता डुप्लीकेट के लिए। नो, ट्रीसेट डज नॉट अलाउ duplicate, does not allowed to add duplicate data as it is। पॉइंट गाइज नोट डाउन करो और इंटरव्यू का प्रिपरेशन चालू करो। सारे पॉइंट इंटरव्यू में आपको हेल्प करेंगे, ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट। देन डुप्लीकेट अलाउड नहीं करता, नो नो, डुप्लीकेट अलाउड नहीं करता। इंसर्शन ऑर्डर फॉलो करता है? बिल्कुल नहीं करता। ट्रीसेट ट्रीसेट डज नॉट फॉलो इंसर्शन ऑर्डर। मतलब आपने जैसा डेटा दिया वैसा आपको मिलेगा क्या?
गारंटी ही नहीं है। क्यों? आपको डेटा कैसा मिलेगा बताओ क्या? इसके नेक्स्ट लाइन देखो, इंसर्शन ऑर्डर बिल्कुल फॉलो नहीं करता, आपको डेटा वैसे ही मिलेगा। कैसे? ट्री सेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्री सेट इज यूज फॉर सॉर्टिंग ए डेटा। डेटा सॉर्ट करने के लिए ट्री सेट का यूज कलेक्शन फ्रेमवर्क में किया जाता है, तो सॉर्ट द डेटा। अब सॉर्ट समझ में नहीं आता क्या आपके? आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या सॉर्ट मतलब क्या? अरे भाई सॉर्टिंग करना। सॉर्टिंग मतलब सर इंग्लिश में नहीं समझ रहा में आ रहा है, हिंदी में बताओ। तो सॉर्टिंग मतलब क्या? अगर मैंने आपको 5 नंबर्स दिए, सबसे पहले दिया 10, फिर दिया 20, फिर दिया 5, फिर दिया सपोज 100 और फिर दिया 200, तो इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? 5। तो सबसे छोटा वाला पहले आएगा, उससे बाद उससे थोड़ा सा बड़ा दैट इज 10, उससे थोड़ा सा बड़ा 50, उससे थोड़ा सा बड़ा 100, उससे थोड़ा सा बड़ा 200। तो आपको ऐसे नंबर मिलेंगे, दैट इज सॉर्ट होने के बाद। ओके, अगर आपने मुझे कुछ रैंडम 5 नंबर दिए, तो उसमें से सबसे छोटा छोटा बड़ा 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 ऐसे करके सॉर्ट करके डेटा मैं आपको दूंगा। वैसे ट्रेसिट यहाँ पे करता है कलेक्शन में, सॉर्ट करके डेटा आपको देता है। मतलब नहीं होता कि हम जब कॉलेज में स्कूल में पढ़ते थे, सबसे पहले थोड़ा सा मतलब टैलेंटेड बंदा, उसके बाद उससे थोड़ा टैलेंटेड, उससे थोड़ा टैलेंटेड और सबसे बड़ा टैलेंटेड। समझ में आ रहा है? तो ऐसे सॉर्ट करने का जो मैकेनिज्म है ट्री सेट में सेट है, ये मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल में कैसे ये सॉर्ट करता है। ठीक है, आपने इसको 5 नंबर दिए, कितने भी दे दो ये सॉर्ट करेगा। सर सिर्फ नंबर सॉर्ट करता है क्या? बिल्कुल नहीं। आपने इसको अगर कैरेक्टर्स भी दिए ना, तो वो भी सॉर्ट करेगा। अगर आपने दिया वाई, फिर पी डब्ल्यू देन बी एंड सी, तो सबसे पहले बी आता है, फिर सी आता है, उसके बाद पी, फिर वाई डब्ल्यू वाई ऐसे आता है, तो ये सॉर्ट करेगा। अगर आपने नेम्स दे दिए, आदि दे दिया, श्याम दे दिया, फिर सपोज सौरभ दे दिया, आकाश दे दिया, तो ये सॉर्ट करेगा। कैसे? सबसे पहले आदि आएगा, ए, ये आ रहा है। उसके बाद सपोज पहला, मैं प्रैक्टिकल में बताता हूँ, ठीक है? आई थिंक अभी ऐसे ही, क्या बोलते हैं, एरोप्लेन ऊपर से जा रहा होगा, तो डोंट वरी, मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा, आपको मतलब फिट फिट हो जाएगा, फिट हो जाएगा, डोंट वरी। शॉर्ट करता है इतना ध्यान में रख लो। ठीक है, मैंने बहुत सारे एग्जांपल भी दे दिया, आई थिंक आप लोग, आपको पता चल गया होगा। ठीक है, आप हंस भी रहे होंगे, आपको पता है इसलिए, ठीक है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पता नहीं है गाइस, सीरियसली उनके लिए थोड़ा सा ट्राई करता हूं मैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्रीसेट में सर नल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं क्या? दैट इज इंटरव्यू क्वेश्चन। प्रीसेट कैन स्टोर नल वैल्यू। हैशसेट में एक नल वैल्यू स्टोर होती थी, लिंक्ड हैशसेट आल्सो वी कैन स्टोर वन नल वैल्यू, बट प्रीसेट, थिंक व्हाट, प्रीसेट कर सकता है क्या? तो प्रीसेट डज नॉट कंटेन सिंगल नल की, नल वैल्यू सॉरी, एक भी नल वैल्यू स्टोर नहीं करता, डज नॉट कंटेन, एक भी बोल रहा हूं, बिल्कुल नहीं, नल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। अगर आपने ट्राई किया, यू विल गेट नल पॉइंटर एक्सेप्शन, बिकॉज रिसेट का ऑब्जेक्ट नल रेफरेंस को, नल वैल्यू को लेता ही नहीं है, लेता ही नहीं है। ठीक है, उसको नॉन नल वैल्यू चाहिए, मतलब डेटा चाहिए। ओके सर, और कुछ पॉइंट्स है क्या? आई थिंक सारे पॉइंट्स तो खत्म हो गए। आई थिंक और कुछ बचा है क्या? हाँ यस, ए सर इसका पेरेंट कौन है? ट्री सेट एक्सटेंड्स टू द एब्स्ट्रैक्ट, ए शुड बी कैपिटल, क्लास है ना, एब्स्ट्रैक्ट सेट क्लास। एक क्लास है एब्स्ट्रैक्ट सेट नाम का, उसको ही एक्सटेंड करता है। हैश सेट कैसे करता है रे बाबा? एब्स्ट्रैक्ट सेट को करता है। लिंक्ड हैश सेट को करता है। और ट्री सेट एब्स्ट्रैक्ट सेट को एक्सटेंड करता है। ठीक है, तो सर इंप्लीमेंट कैसे करता है? आपने बोला यहाँ पे इंप्लीमेंट करता है सेट को, बट एक्चुअली सेट को इंप्लीमेंट करता है क्या? तो एक्चुअली में सेट को नहीं इंप्लीमेंट करता, मैं आपको थोड़ा सा डीप जाके बताता हूँ। आप सेट भी बोल सकते हो गाइस, सेट बोलोगे तो आप मतलब गलत होगा, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में बहुत डीप में जाके बताता हूँ। ट्रीसेट इम्प्लीमेंट टू द, इम्प्लीमेंट टू द नेविगेबल सेट, नेविगेबल सेट को ये इंप्लीमेंट करता है। कौन सा सेट को? नेविगेबल। और ये नेविगेबल सेट एक्सटेंड्स करता है, ये दिखा दूंगा मैं आपको सारी चीजें, डोंट वरी गाइस। एक्सटेंड करता है सॉर्टेड सेट,
ये अब हियरार्की इसकी हुई, नेविगेबल सेट, सॉर्टेड सेट, और सॉर्टेड सेट के बाद आपको यहाँ पे सेट मिलेगा, और भी बहुत सारे हैं, वी विल सी, सेट मिलेगा। ओके, तो आप सीधा सेट को बोलोगे तो गलत नहीं है, ठीक है। नेविगेबल सेट को बोल सकते हो, सॉर्टेड सेट को बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर ऐसा बोलना है बोल सकते हो, ठीक है। तो ट्रीसेट इंप्लीमेंट करता है सेट को। ट्रीसेट डुप्लीकेट डेटा नहीं स्टोर कर सकता, डिफरेंट टाइप का डेटा नहीं स्टोर कर सकता, नल वैल्यू एक एक भी नहीं स्टोर कर सकता, ठीक है। इंसर्शन ऑर्डर फॉलो नहीं, और मेन ये यूज होता है सॉर्टिंग करने के लिए। चलो अब देखते प्रैक्टिकली, सर थोड़ा सा बताओ यहाँ पे। देखो ट्रीसेट का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, ट्रीसेट, थोड़ा सा इस जेंडक्स को हटा देंगे, ट्रीसेट इक्वल टू न्यू ट्रीसेट। ओके, अब देखो इसमें मैं डेटा ऐड करूंगा, टी डॉट ऐड, 10 को ऐड किया सपोज, टी डॉट ऐड 5 को ऐड किया, टी डॉट ऐड, अब डिफरेंट टाइप का डेटा आदि को ऐड किया। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ओके, यहाँ पे देखो इंटीजर इंटीजर और स्ट्रिंग बीच में आ गए। लेट्स सी ये हमें क्या आउटपुट देता है। You can see here guys, you will get an exception, that is class cast exception। अब ध्यान से सुनना, क्लास कास्ट एक्सेप्शन क्या होता है। java.lang.integer cannot be cast to class java.lang.string। मतलब if one class cannot be converted into another class, that time you will get class cast exception। कास्ट नहीं हो रहा है, मतलब ये जुड़ नहीं रहा है, एक मतलब कैसे समझ सकते हैं हम, एक नहीं हो रहा है। ये क्या बोल रहा है भाई, तू अलग है, इंटीजर तू अलग है, मैं अलग हूँ, ये चीजें ये टी बोल रहा है, समझ में आ रहा है। ये टी ऑब्जेक्ट बोल रहा है नहीं रे बाबा, मुझे एक ही टाइप का डेटा दे दो। आप क्या कर रहे हो, मिक्सिंग कर रहे हो। तो मिक्सिंग इज नॉट पॉसिबल हियर, आप मिक्सिंग नहीं कर सकते मेरे मेरे दोस्त, यहाँ पे आप मिक्सिंग नहीं कर सकते। यू नीड टू स्टोर ओनली सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। तो ये तो एरे के साथ भी होता था सर, तो ट्रीसेट क्या ऐसा कर रहा है, वही तो कर रहा है। नहीं गाइस, बहुत बहुत बड़ी चीज करता है ट्रीसेट। जब आप रियल टाइम एप्लीकेशन डेवलप करोगे यू विल गेट आइडिया, बिकॉज डेटा सॉर्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डेटा, बहुत सारा डेटा आता है बैकएंड से, तो उसे सॉर्ट भी करना पड़ता है, दैट टाइम ट्रीसेट यूज होता है। एक सिंपल मैं आपको बताता हूँ। देखो ये तो आप नहीं कर सकते, अगर ये यहाँ पे मैंने आदि की जगह यहाँ पे दे दिया सपोज 29, देन टी डॉट ऐड सपोज 43, और वी कैन से 22। ओके, अब ये डेटा सॉर्ट होके मिलेगा हमें, ये सोनो सिमिलर टाइप का ही मिलेगा। सबसे पहले 5, फिर 10, फिर 22, फिर 29। लेट्स सी, सॉर्ट होके ही मिलेगा। देखो 5, 10, 22, 31, कितना अच्छा है रे भाई। और इसको ओपन करके अगर मैंने दिखाया आपको, देखो एक्सटेंड करता है एब्स्ट्रैक्ट सेट को, और इम्प्लीमेंट देखो गाइस नेविगेबल सेट है कि नहीं। और इसको भी ओपन करके दिखाता हूँ, एक्सटेंड किसे करता है, सॉर्टेड सेट। सॉर्टेड सेट किसे एक्सटेंड करता है, लेट्स सी, सॉर्टेड सेट सेट को एक्सटेंड करता है। सिंपल है कि नहीं, मैंने मैंने आपको यहाँ पे यही लिख के दिया है, देखो नेविगेबल सेट एक्सटेंड करता है सॉर्टेड सेट एक्सटेंड करता है सेट। आपने सेट बोला तो गलत होगा क्या, नहीं ना, राइट। अब यहाँ पे नेविगेबल को अगर मैंने ओपन कर दिया, यस ऑलरेडी ओपन है, ओके। चलो गॉट इट। तो आप नेविगेबल बोल सकते हो, या सॉर्टेड सेट बोल सकते हो, या सेट बोल सकते हो, ठीक है। और ये देखो इंटरनली ये पॉइंट गाइस 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 गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच गया, जिससे आपका इंटरव्यू चांस सिलेक्शन का हो। ट्रीसेट इंटरनली इम्प्लीमेंट प्री मैप। ट्री मैप को इंटरनली यूज कर रहा है, दिखाओ क्या मैं आपको। अब ट्री मैप आपको पता नहीं है तो डोंट वरी, ट्री मैप कैसे यूज कर रहा है, लेट्स सी। यहाँ पे देखो नेविगेबल मैप भी दिख रहा होगा, तो यहाँ पर ट्री सेट का ऑब्जेक्ट देखो गाइस, किससे इनिशियलाइज हो रहा है, न्यू ट्री मैप। ट्री मैप का ऑब्जेक्ट है यूज कर रहा है व्हेन द ट्री सेट ऑब्जेक्ट गॉट इनिशियलाइज, कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद। मतलब ट्री मैप को ये इंटरनली यूज कर रहा है टू स्टोर द डेटा। अब ट्री मैप क्या होता है कल स्टार्ट होगा, डोंट वरी, ठीक है। ट्री मैप आपको अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो, सॉर्ट तो हो रहा है डेटा सर, बट ये तो इंटीजर टाइप हुआ, स्ट्रिंग टाइप का डेटा सॉर्ट करता है क्या ये, सपोज मैंने आधी दिया,
फिर सपोज मैंने दिया सपोज श्याम, देन दे दिया मैंने राम, देन दे दिया मैंने कृष्ण। ओके, अभी डेटा सॉर्ट होगा क्या? सर आदि तो टॉप पे, ये सबसे पहले आएगा, यस। इसको नीचे रखो क्या? नो प्रॉब्लम। अब ये सॉर्ट होगा क्या? बिल्कुल सॉर्ट होगा। यू विल गेट आदि फर्स्ट ईयर, देन के आता है कृष्ण, देन आर आता है राम, देन श्याम आता है। ओके, सपोज यहाँ पे क्या है, टी डॉट एड आकाश भी है, तो सबसे पहले सर आकाश आएगा या आदि आएगा? तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर फर्स्ट दो कैरेक्टर, एक कैरेक्टर सेम है तो दूसरा कैरेक्टर चेक होगा, दोनों भी सेम है तो तीसरा चेक होगा। डी आएगा या के आएगा? सबसे पहले डी आएगा ना, तो आदि इज ऑलवेज फर्स्ट, व्हाई नॉट? मतलब मैं, यू कैन सी यार, आदि अभी भी फर्स्ट आएगा। देखो, आदि, आकाश, कृष्ण, मतलब कोई भी अगर बीच में आ गए ना, तो मेरे थ्री लेटर्स बहुत मतलब स्टार्टिंग के, ओके। अगर आप में यहाँ पे दिया टी डॉट एड अभय, अभय नहीं, अभय भी पीछे हट जाएगा, क्योंकि अरे बाबा आदि के देखो ना तीन लेटर्स, अभी आदि के बाद आकाश फिर अभय। अब इसमें देखो क्या हुआ, आकाश के ए और यहाँ पे ए के बाद बी, ये बी है तो यहाँ पे ए है, दैट्स वाई ये शॉर्ट होके आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो आप ऐसे शॉर्ट कर सकते हो। इसको आपको जेनरिक्स लगाना है, लगा दो। यहाँ पे अपने स्ट्रिंग दे दिया, स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर होना चाहिए, राइट, और हम वही डेटा स्टोर कर रहे हैं, स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप का ही डेटा स्टोर कर रहे हैं, राइट। इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, अगर आपको एम्प्लॉय जैसा ऑब्जेक्ट स्टोर करना है या स्टूडेंट जैसा, यू कैन यूज स्टूडेंट। कल हमने देखा है, आपने कल का वीडियो देखा होगा। सपोज स्टूडेंट को यहाँ पे मैंने दिया, तो ये स्टूडेंट का डेटा आपको ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, दैट इज आईडी एंड नेम। कैसे दोगे? अब इसका शॉर्ट ट्रिक बता दो, आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो पता है, आप सिंपल टी डॉट एड, अब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट मांग रहा है तो यहाँ पे न्यू से ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करो सीधा, न्यू स्टूडेंट। दे सकते कि नहीं ऐसा? बताओ मुझे, न्यू स्टूडेंट, तो यहाँ पे दे दो क्या, आईडी, देन नाम, दैट्स इट। यस और नो, देन टी डॉट एड, फिर न्यू स्टूडेंट, देन सपोज मैंने दिया 3 श्याम, देन सपोज टी डॉट एड न्यू स्टूडेंट, देन सपोज 2 अभी। Okay, and let's see how we will get data or what will happen. क्लास कास्ट एक्सेप्शन यहाँ पे भी आ गया। क्या आ गया? com डॉट डेमो डॉट स्टूडेंट कैन नॉट बी क्लास जावा डॉट कंपेरेबल, com डॉट डेमो स्टूडेंट इज मॉड्यूल कलेक्शन ऑफ लोडर ऐप। ओके, मतलब ट्री सेट के अंदर ये डेटा स्टोर नहीं हो सकता। क्यों? इसमें क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है पता है? इसमें देखो, मैं बताना भूल गया आपको, ट्रीसेट सॉर्ट कैसे करता है पता है? ये इंटरनल यूज करता है कंपेरेबल नाम का इंटरफेस है, उसकी मेथड कंपेयर नाम की मेथड यूज करता है, और उससे ये डेटा कंपेयर करता है। मतलब ये डेटा इससे कंपेयर होगा, ये डेटा इससे कंपेयर होगा। बट इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एंड दो 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 डेटा है, तो ये कंपेयर नहीं कर पा रहा है, दैट्स द आउटपुट। देखो, कैन नॉट बी कास्ट टू जावा डॉट लाइन कंपेरेबली, कंपेयर नहीं कर पा रहा है, तो यू कैन नॉट स्टोर ऑब्जेक्ट लाइक दिस। ओके, स्टोर कर सकते हैं, इसके लिए हमें कंपैरेटर मेथड को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, वो चीजें बाद में मैं आपको बता दूंगा। वी कैन स्टोर दिस टाइप ऑफ डेटा, बट उसके लिए कुछ चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी के लिए ध्यान रखो, वी कैन स्टोर ओनली सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, और बैक लेते हैं हम। ओके, स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, यस। सो डेटा सॉर्ट करके मिलेगा एज लाइक। ठीक है, अगर आपके पास एक आधा एरे वगैरह है तो एरे को सॉर्ट करना है, भेज दो ट्री सेट में, ये सॉर्ट कर देगा। ये सॉर्ट नो, सपोज में मेरे पास स्ट्रिंग टाइप का एक एरे है, एस टी आर, और यहाँ पे एक डायनामिक एरे, स्टैटिक एरे है, सपोज रामू, देन गनू, देन क्या रे, नाम बताओ मुझे, नाम याद नहीं आ रहा, सचिन। सब थ्री थ्री वैल्यूज हमारे पास है। हम क्या करेंगे, सिंपल इटरेट करेंगे इस एरे को, और यहाँ पे ऐड करेंगे टी डॉट एड एस टी आर ऑफ आई, दैट्स इट, ऐड कर दिया। देन प्रिंट करेंगे हम, दैट इज हमारा टी।
लेट्स सी डेटा सॉर्ट होता है कि नहीं। तो देखो सबसे पहले गोनू मिलेगा, उसके बाद रामू, फिर सचिन। एज लाइक यू कैन यूज ट्री सेट। ठीक है, अगर ट्री सेट समझ में आ गया है तो कर दो लाइक, वीडियो को लाइक कर दो। बहुत सारे स्टूडेंट तक जाएगा वीडियो लाइक किया तो। ठीक है, और आप चाहते हो ना बहुत सारे स्टूडेंट देखें तो लाइक करो, नहीं है तो सब्सक्राइब करना है। ओके, ठीक है, चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैप मैप के साथ, मैप हैश मैप लिंक्ड हैश मैप ट्री मैप के साथ। चलो, थैंक यू।